हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम MCQ टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू द टॉपिक सोर्सेस ऑफ वाटर। जो वेरियस सोर्सेस होते हैं वाटर के, उससे रिलेटेड हम MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज द पॉइंट फ्रॉम विच द वाटर इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एज। जहाँ से हम वाटर को ऑब्टेन करते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर ओरिजिन, सोर्स, स्टार्ट और एंड। तो इसका आंसर है सोर्स। ऐसी जगह से जहाँ से हम वाटर को ऑब्टेन करते हैं उस जगह को हम कहते हैं सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन सोर्स ऑफ बोथ सरफेस एंड सब सरफेस वाटर इज इनटेक, वेल, रेन और सी। दो तरह का हमारा सोर्स होता है वाटर का। एक होता है सरफेस सोर्स, एक होता है सब सरफेस सोर्स। सरफेस सोर्स मीन्स ऐसा वाटर जो अर्थ के ऊपर अवेलेबल है उसको हम कहते हैं सरफेस सोर्स, और ऐसा सोर्स ऑफ वाटर जो अर्थ की सरफेस के नीचे है उसको हम कहते हैं सब सरफेस सोर्स। तो सरफेस सोर्स और सब सरफेस सोर्स, इन दोनों सोर्सेस में वाटर मेनली कहाँ से आता है? इन दोनों सोर्सेस को, सरफेस सोर्स को भी और सब सरफेस सोर्सेस को भी वाटर कहाँ से मिलता है? तो उसका आंसर है रेन। रेन के ही ज़रिए से सरफेस पे भी हमें वाटर मिलेगा और बिलो सरफेस ऑफ अर्थ भी हमें वाटर मिलता है। मेन सोर्स ऑफ वाटर इज़ द रेन वाटर। Next question is the water which is available in the form of streams, rivers, etc. on the surface of the earth is called as surface source, subsurface source, main source, none of the above. Obviously इसका आंसर रहेगा surface source। streams, rivers इस फॉर्मेट में, ponds है, lakes है, इस फॉर्मेट में हमें अर्थ के ऊपर जो वाटर अवेलेबल रहेगा उसको हम कहेंगे surface source। Next question is the water which is available below the surface of the earth is called as। Obviously हम उसको कहते हैं सब सरफेस सोर्स। जैसे कि हमारी ट्यूबवेल हो गई, वेल हो गई, ठीक है, तो ऐसे सोर्सेस को हम कहते हैं सब सरफेस सोर्स। Which of the following is oblique are surface sources of water? स्ट्रीम, रिवर, लेक, ऑब्वियसली ये सारे के सारे हमारे सरफेस सोर्स ऑफ वाटर हैं। द वाटर विच फ्लोज फ्रॉम टॉप ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड एज। देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ऐसा वाटर जो कि माउंटेन मीन्स पहाड़, पहाड़ों के ऊपर जो वाटर फ्लो होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रीम, रिवर, लेक या वेल। देखो वेल तो हो ही नहीं सकता। लेक मतलब तालाब, तालाब भी नहीं है क्योंकि ये फ्लोइंग वाटर है। तालाब में वाटर स्टैंड स्टिल होता है, वो रेस्ट पर होता है, मूविंग वाटर नहीं होता, तो लेक भी नहीं हो सकता। स्ट्रीम और रिवर, इसमें से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा वाटर जो पहाड़ों पर से फ्लो हो रहा है, बह रहा है, तो उस वाटर को हम कहते हैं स्ट्रीम। ठीक है, आपको याद रखना है। The combination of number of small streams flowing over from the mountains is called as। तो अब यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा रिवर। जो पहाड़ के ऊपर पानी की एक नहर बह रही है उसको हम कहेंगे स्ट्रीम। और ऐसे डिफरेंट स्ट्रीम्स जब कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होने के बाद में सिंपल एक फ्लो होगा तो उस सिंगल फ्लो को हम कहेंगे रिवर। कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रीम इज़ अ रिवर। और जो एक सिंगल फ्लो होगा पहाड़ के ऊपर उसको हम कहते हैं स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेचुरल बेसिन्स फॉर्म्ड इन विच वाटर फ्रॉम स्ट्रीम्स जनरली मूव टू फॉर्म अ डैश डैश पॉन्ड, रिवर, लेक और रिजर्वायर। तो इसका आंसर है लेक। स्ट्रीम्स क्या हो रही हैं? फ्लो हो रही हैं, और ये स्ट्रीम्स ऐसी जगह पर मीट कर गई जहाँ पर नेचुरली एक ऐसा एरिया अवेलेबल था, एक ऐसा बेसिन अवेलेबल था कि वहाँ पर क्या हो गया? पानी का स्टोरेज हो गया, तो उसको हम कहते हैं लेक। एक नेचुरल बेसिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिप्रेशन इन प्लेन एरियाज इन विच वाटर इज कलेक्टेड ड्यूरिंग रेनी सीजन इज कॉल्ड एज।
तो इसको हम कहते हैं अभी पॉन्ड। ये डिफरेंस है लेक और पॉन्ड में। पॉन्ड क्या होता है, डिप्रेशन होगा प्लेन एरिया में। प्लेन मतलब फ्लैट एरिया, एक फ्लैट एरिया है जहाँ पर कहीं तो भी डिप्रेशन है, रेनी सीजन है, रेन हुई, रेन वाटर हुआ, जिसकी वजह से उस डिप्रेशन में वाटर का एक्यूमुलेशन हो गया, वाटर का स्टोरेज हो गया, तो हम उसको कहते हैं पॉन्ड। और लेक क्या होता है, जो स्ट्रीम्स थी वो स्ट्रीम्स कलेक्ट हो गई डिप्रेशन में एक बेसिन में, जिसकी वजह से वहाँ पर वाटर का स्टोरेज हो गया, तो उसको हम कहते हैं लेक। पॉन्ड एक्चुअली फ्लैट एरियाज़ में होता है, मीन्स डेप्थ ऑफ वाटर पॉन्ड में क्या रहेगी, कम रहेगी, और डेप्थ ऑफ वाटर लेक में ज़्यादा रहेगी एज कंपेयर टू द पॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द subsurface source of water is also called as underground source. The statement is right or wrong? तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट क्या है, राइट है। सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर को अंडरग्राउंड सोर्स भी कहते हैं। द रेनफॉल विच एंटर्स इनटू द सरफेस ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज। जो रेन हो रही है, जो बारिश हो रही है, वो बारिश सॉइल में जस्ट एंटर हो रही है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, परकोलेशन, इनफिल्ट्रेशन, सीपेज और परमिएबिलिटी। तो इसका आंसर है परकोलेशन। जो रेन वाटर है वो सॉइल में एंटर हुआ, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं परकोलेशन। द रेनफॉल विच एंटर्स इनटू द सरफेस ऑफ सॉइल एंड रीचेस अप टू द ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड एज। वाटर क्या हुआ कि सॉइल में एंटर हो गया, इसको हम कहेंगे परकोलेशन। लेकिन परकोलेशन होने के बाद में और डीप परकोलेट हुआ और वो मीट कर गया अप टू द ग्राउंड वाटर टेबल, तो उसको हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। डिफरेंस है परकोलेशन और इनफिल्ट्रेशन में। जस्ट एंट्री ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड एज द परकोलेशन, बट इफ द वाटर रीचेस अप टू द ग्राउंड वाटर टेबल, ग्राउंड में जो वाटर अवेलेबल है वहाँ तक के पानी अगर पहुँच जा रहा है, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे इनफिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन अंडरग्राउंड वाटर टेबल। रिवर, लेक, स्ट्रीम और वेल। ऑब्वियसली वेल एक ऐसा सोर्स है हमारा जो कि ग्राउंड वाटर टेबल की पोजीशन पे डिपेंड है। अगर हमारे ग्राउंड में वाटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है तो वेल में भी पानी बहुत अच्छा अवेलेबल रहेगा, और अगर ग्राउंड में ग्राउंड वाटर टेबल बहुत ही लो है तो वेल में भी क्या रहेगा, पानी बहुत ही कम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ द ग्राउंड वाटर टेबल इज़ वेरी हाई एंड द वाटर कम्स आउट ऑन द सरफेस। ग्राउंड वाटर टेबल बहुत हाई है, इतना हाई है कि हमारे सरफेस पे वो ग्राउंड वाटर आ जा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग्स, ट्यूबवेल, स्ट्रीम और वेल। तो आंसर है हमारा स्प्रिंग्स। अगर ग्राउंड वाटर टेबल हमारी सरफेस ऑफ अर्थ पे आ जा रहा है, ग्राउंड वाटर इतना ज़्यादा हाई है, तो उसको हम कहते हैं स्प्रिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्प्रिंग द वाटर आउटफ्लोज फ्रॉम साइड्स ऑफ द डिप्रेशन। अगर कोई डिप्रेशन है और उस डिप्रेशन में ग्राउंड वाटर टेबल बहुत हाई हो गया और वो सरफेस ऑफ अर्थ पे डायरेक्टली क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो हम उसको कहते हैं स्प्रिंग। लेकिन अगर डिप्रेशन में वो वाटर अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी बाहर खुद ब खुद निकल रहा है, तो हम उस टाइप ऑफ स्प्रिंग को कहते हैं ग्रेविटी स्प्रिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्प्रिंग द वाटर ऑटोमेटिकली आउटफ्लोज अंडर प्रेशर। ऐसे कौन सी टाइप है स्प्रिंग की जिसमें वाटर प्रेशर के साथ में बाहर आता है? तो इसका आंसर है आर्टेशियन स्प्रिंग। जो जियोलॉजिकल कंडीशन होती है, जो सॉइल के बिलो में जो कुछ भी रॉक का फॉर्मेशन है, वो कुछ इस तरह से है कि ग्राउंड वाटर टेबल राइज होने के साथ साथ में वहाँ पर कुछ प्रेशर डेवलप होता है। तो जो स्प्रिंग, जो वाटर बाहर निकल रहा है, वो कैसे निकलता है, प्रेशर के साथ में निकलता है, तो उस स्प्रिंग को हम कहते हैं आर्टेशियन स्प्रिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्टिकल होल डग और ड्रिल्ड अंडर द ग्राउंड टू ट्रैप द सबसॉइल वाटर इज कॉल्ड एज। हम कोई एक वर्टिकल होल को ड्रिल कर रहे हैं ग्राउंड में,
क्यों कर रहे हैं? वाटर को निकालने के लिए। तो उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है हमारा वेल। जो कुआं होता है, हमारी विहीर होती है, उसको हम क्या कहते हैं? वर्टिकल डायरेक्शन में होल बनाते हैं ना, ड्रिल करते हैं। क्यों करते हैं? वाटर निकालने के लिए, वाटर को यूज़ करने के लिए। तो हमारा आंसर रहेगा वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर टाइप ऑफ वेल? डग वेल, ड्रिवन वेल, ट्यूब वेल, ऑल ऑफ द अबो। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबो। वेल की जो टाइप्स हैं वो डग वेल भी है, ड्रिवन वेल भी है, ट्यूब वेल भी है। नेक्स्ट इज द शैलो वेल्स कंस्ट्रक्टेड अंडर बेड्स ऑफ रिवर to increase the yield of well during summer is called as intake, infiltration well, tube well और springs। तो इसका आंसर है infiltration wells। क्या किया जाता है? बहुत सारी मर्तबा रिवर्स होती हैं हमारी। तो दो तरह की रिवर होती है, एक होती है पेरेनियल रिवर और एक होती है नॉन पेरेनियल रिवर। पेरेनियल रिवर मतलब ऐसे रिवर्स जो कि साल भर 12 मंथ्स कंटिन्यू जिसमें फ़्लो होता है, उसको हम कहते हैं पेरेनियल। और अगर ऐसे रिवर जिसमें साल भर फ्लो नहीं होता, उसको हम कहते हैं नॉन पेरेनियल रिवर। साल भर फ्लो क्यों नहीं होता? क्योंकि गर्मियों में क्या हो जाता है, बारिश तो होती ही नहीं है। तो और जो वाटर होता है ड्रिंकिंग के लिए या डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए, उसकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। तो उस वाटर को हम क्या करते हैं? कम्प्लीटली यूटिलाइज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से रिवर में कुछ भी पानी नहीं रहता, फ्लोइंग नहीं होती वो रिवर समर सीज़न में। तो जिसकी वजह से वो नॉन पेरेनियल हो जाती है। तो ऐसे रिवर जो कि नॉन पेरेनियल हैं, उस केस में हम क्या करते हैं कि रिवर के अंदर बीच बीच में सर्टन लोकेशंस के ऊपर वेल्स बना देते हैं। और उन वेल्स क्यों करते हैं? कि वेल्स बनाने की वजह से जब रिवर में पानी फ़्लो हो रहा होगा तो वो वेल में भी क्या होगा? वाटर का स्टोरेज हो जाएगा। और जब रिवर में फ़्लो होना स्टॉप हो जाएगा तो रिवर का पानी तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उस रिवर के अंदर हमने जो वेल बना रखी थी, उस वेल में पानी क्या रहेगा? स्टोर्ड रहेगा। जिसकी वजह से हमारी जो वेल्स रहेंगी, हमने आजू बाजू जो कुछ भी वेल बना रखी हैं, उसमें हमारी वाटर लेवल मेंटेन रहेंगी। तो वो वेल्स जो हमने रिवर में बनाई थी, उन वेल्स को हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन वेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रक्चर विच इसेंशियली कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेनर थ्रू विच द रॉ वाटर फ्रॉम रिवर और कैनाल एंटर्स and is carried to the sump well by means of conduits is called as, conduits means pipes। options are intake structure, infiltration wells, tube well और springs। तो इसका आंसर है intake structure। intake structure क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? उसका पर्पज़ ये होता है कि जो कोई भी हमारा सोर्स है, उस सोर्स से वाटर को कैरी करना। कहाँ तक के कैरी करना? अप टू द ट्रीटमेंट प्लांट। तो इनटेक स्ट्रक्चर क्या करता है? पानी को ऑक्युपाई करता है फ्रॉम दी सोर्स, और फिर उसमें पाइप्स लगे होते हैं और उन पाइप्स के ज़रिए से वो पहुँच जाता है ट्रीटमेंट प्लांट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is oblique are types of intake structure? canal intake, reservoir intake, lake intake, all of the above। ये सारे के सारे हमारे टाइप हैं इंटेक स्ट्रक्चर के। कैनाल इंटेक, रिजर्वायर इंटेक या फिर लेक इंटेक। In which of the following type of intake there is no need of providing pipes at various levels as the water level is more or less constant? ऐसे कौन सा टाइप का इंटेक स्ट्रक्चर है जिसमें हमें डिफरेंट लेवल पे पाइप्स को प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती? तो इसका आंसर है कैनाल इंटेक। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैनाल होती क्या है। मैं शुरू से आपको बताता हूँ। देखिए एक रिवर है, उस रिवर में वाटर का फ्लो होता है और उस वाटर को यूटिलाइज़ करने के लिए हमें पहले डैम बनाने पड़ते हैं। हम रिवर के अक्रॉस में कंस्ट्रक्शन करके डैम बनाते हैं, जिसकी वजह से डैम के अपस्ट्रीम साइड में वाटर का स्टोरेज क्रिएट हो जाता है।
ठीक है। अब उस स्टोर्ड वाटर को हम यूटिलाइज करते हैं फॉर आवर नीड। और सबसे बेसिक नीड हमारी क्या होती है? इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स टू सप्लाई द वाटर फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स। तो उसके लिए हम डैम का वाटर डाइवर्ट करते हैं अप टू द फील्ड्स, खेतों में हम उसको डाइवर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे मेन स्ट्रक्चर होता है कैनाल्स। कैनाल मतलब क्या? एक एक्सकेवेटेड लेंथ होती है हमारी ग्राउंड में, जिसके थ्रू से डैम का वाटर फ्लो होता है अप टू द फील्ड्स, अप टू द खेतों तक के पानी पहुंचता है। तो ये होता है हमारा कैनाल। और डैम से जब पानी निकलता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? एक रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। उसको हम कहते हैं कैनाल रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर्स। जिससे हम क्या करते हैं कि कैनाल में कितना पानी छोड़ना है उसको हम क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं, उसको हम मेंटेन करते हैं। पानी ज़्यादा भी नहीं जाएगा, कम भी नहीं जाएगा, हम जितना चाहेंगे उतना ही वाटर वहाँ से फ्लो होता है। तो कैनाल में जो वाटर आएगा वो क्या होगा? एक कैलकुलेटेड अमाउंट रहेगा। उसकी जो डेप्थ रहेगी कैनाल के वाटर की वो बहुत ज़्यादा वेरिंग नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा होने वाली नहीं रहेगी। तो इसीलिए अगर हमारा इनटेक स्ट्रक्चर हम कैनाल के ऊपर बना रहे हैं, मतलब हम जो सोर्स ऑफ वाटर यूज़ करने वाले हैं वो है कैनाल, और हमारा इनटेक स्ट्रक्चर कैनाल के ऊपर है, और कैनाल में जो वाटर फ्लोइंग है उसका डेप्थ बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं हो रहा है। देखिए डायग्राम आपके सामने है, ये कैनाल है हमारी। FSL मीन्स फुल सप्लाई लेवल और LWL मीन्स लोवेस्ट वाटर लेवल। ये FSL और LWL ये इस डेप्थ में ही वाटर की डेप्थ कम ज़्यादा होने वाली है। तो हम जो पाइप लगाएंगे जहाँ से वाटर को हम लेने वाले हैं वो LWL के नीचे प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि LWL के नीचे वाटर आने ही वाला नहीं है। तो इसीलिए हमारे फ्लो में, हमारे पाइप में कंटिन्यू फ्लो मेंटेन रहेगा। तो कैनाल इनटेक अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो पाइप्स को हमें डिफरेंट लेवल पे, अलग अलग लेवल पे प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम एक पाइप LWL के नीचे प्रोवाइड कर देंगे और इसकी वजह से हमें हमेशा पानी मिलता रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which of the following type of intake mostly submersible intake is provided? कैनाल इंटेक, रिजर्वायर इंटेक, लेक इंटेक और रिवर इंटेक। तो इसका आंसर है लेक इंटेक। अभी लेक किसको बोलते हैं ये हमें पता है। अब लेक का वाटर हम यूज़ करने वाले हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ आवर ट्रीटमेंट और फॉर द पर्पज़ ऑफ आवर डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल व्हाट एवर इज़ द नीड। तो उस लेक के वाटर को हमें क्या करना है? अभी कैरी करना है, लेकर जाना है। तो उसके लिए हमें इंटेक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो लेक की केस में हम नॉर्मली सबमर्सिबल टाइप ऑफ इंटेक प्रोवाइड करते हैं। सबमर्सिबल इंटेक मतलब क्या? कि वो इंटेक हमेशा पानी में डूबा हुआ रहेगा। देखिए ये लेक की वाटर लेवल टॉप में है और पानी है, फिर उसके बाद में नीचे हमारा इंटेक है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सबमर्सिबल इंटेक, और ये सबमर्सिबल इंटेक हम लेक की केस में प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटेक मोस्टली प्रोवाइडेड अलोंग द रिवर बैंक? रिवर बैंक के अलोंग साइड में नॉर्मली कौन सा इंटेक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है? तो ऑब्वियसली वो होता है हमारा इंटेक स्ट्रक्चर। और यहाँ पर हमें पाइप को क्या करना पड़ेगा? डिफरेंट लेवल्स पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि पाइप रिवर में क्या होगा, कभी कभी पूरी फुल डेप्थ रहेगी, कभी कभार मिडल कुछ एवरेज डेप्थ रहेगी और कभी कभार बहुत ही कम डेप्थ रहेगी। तो इसीलिए हम डिफरेंट लेवल्स पे हमें क्या करना पड़ेगा? पाइप्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा फॉर द पर्पज़ ऑफ टेकिंग वाटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट्स द लोकेशन ऑफ इंटेक स्ट्रक्चर? क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ वाटर, पॉइंट ऑफ सीवेज डिस्पोजल, करंट ऑफ वाटर, एसेसिबिलिटी। ऑब्वियसली ये सारे के सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इंटेक स्ट्रक्चर के लोकेशन पे। क्वांटिटी ऑफ वाटर सफिशिएंटली अवेलेबल होना चाहिए। जो वाटर हमें मिल रहा है वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। ऐसा वाटर जहाँ से जो कि अच्छी क्वालिटी में नहीं है,
बहुत ही ख़राब क्वालिटी का वाटर है तो हम वहाँ से पानी क्यों लेंगे, ठीक है। तो जहाँ से अच्छा वाटर हमें मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का वाटर मिलेगा, हम वहीं पर इंटेक स्ट्रक्चर को हम बनाएंगे। और अगर आसपास में अगर सीवेज का डिस्पोजल पॉइंट है तो ऑब्वियसली वहाँ पर हम इंटेक स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, क्योंकि सीवेज जब डिस्पोज हो रहा है वाटर में तो ऑब्वियसली वो वाटर को क्या कर देगा, ख़राब कर देगा। करंट ऑफ वाटर, करंट मीन्स वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी वहाँ पर वाटर की कितनी है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। एसेसिबिलिटी, वहाँ पर इंटेक स्ट्रक्चर तक के हमें जाने आने की ज़रूरत पड़ेगी, गेट को रेगुलेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए एसेसिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो थैंक यू, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।